बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआविन ख़ुसूसी बराए नाम नहाद एहतसाब मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर ने आज जो थिएटर लगाया, ये नौटंकी आज की नहीं है, ये नौटंकी पुरानी है। सिर्फ आज डुगडुगी उनके पास नई थी। वो डुगडुगी नई इसलिए थी कि माजी के अंदर मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर नैब की तर्जमानी करते नज़र आए, नैब के तर्जमान के तौर पे केसेस को डिस्कस करते नज़र आए, नैब के बिहाफ पे केसेस की तफसीलात बताते नज़र आए। मगर आज की नौटंकी में एक फ़र्क वाज़े था। आज मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर बाकायदा नैब को हुक्मनामा जारी कर रहे थे, नैब को हिदायत जारी कर रहे थे और नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में आज वाज़े तौर पे खुल के उन्होंने नैब को कई हिदायत जारी की हैं। हिदायत नंबर 1, उन्होंने कहा कि रेफरेंस फ़ाइल करने में देर हो गई है, रेफरेंस जल्दी फ़ाइल किया जाए। ये उनके मुंह से निकला, दानिस्ता था या गैर दानिस्ता ये तो वो बता सकते हैं, मगर असासा जात वाले केस के अंदर उन्होंने ये बाकायदा हिदायत जारी की कि नैब रेफरेंस फ़ाइल करे। हिदायत नंबर 2, वो नैब की अदालती कार्रवाई से मुतमईन नज़र नहीं आए। उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स को एक गाड़ी से तशबीह दी, प्रोसिक्यूशन सर्विस के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया और हिदायत जारी की कि प्रोसिक्यूशन को बेहतर किया जाए। हिदायत नंबर 3, एविडेंस के हवाले से, शवाहिद सबूतों के हवाले से और उसमें जालसाजी के हवाले से आज उन्होंने बहुत सारी टिप्स नैब को दी कि सबूतों में किस तरह जालसाजी की जाती है और सबूतों को किस तरह टैंपर किया जा सकता है और उनकी नैब से क्या तवक्को है न्याजी की अना की तस्कीन के लिए कि सबूतों में किस तरह की हेरा फेरी जो है वो न्याजी नैब से एक्सपेक्ट करता है। मैं मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये जिस तरह की हिदायत आज नैब को जारी की जा रही थी, ये इख्तियार उनको किसने दिया है कि वो ये मीडिया ट्रायल कंडक्ट करें? ये 2 साल से नौटंकी और थिएटर चल रहा है, हमने बहुत बर्दाश्त किया है। कभी 22 करोड़ के गंदे नाले के कागज़ पकड़ते हैं, उसमें खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाते हैं, उसमें बददियानती का इल्ज़ाम लगाते हैं, उसमें करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं। कहाँ गया आपका 22 करोड़ का गंदा नाला? जाके पढ़िए हाई कोर्ट के ऑर्डर और जाके पढ़िए कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट से किस तरह दुम दबा के पिछले दरवाजे से उनके प्रोसिक्यूटर भागे। कहाँ गया आपका आशियाना जिसके आप कागज लहराया करते थे? 1 इंच सरकारी जमीन नहीं गई, 1 रुपया सरकारी खजाने से नहीं गया। पढ़िए हाई कोर्ट का ऑर्डर और बताइए अवाम को और माफी मांगिए कौम से कि मैं जो टीवी पे कागज लहराता था, जो मैंने 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो झूठी थी, अदालत में सुबकी हुई, मैंने शरीफ खानदान को मलाइन किया, मैंने गलत किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर ऐसे ढीठ हैं कि बाज ही नहीं आते। गंदे नाले में सुबकी हुई, साफ पानी में सुबकी हुई, आशियाना में सुबकी हुई, नोटिस पे नोटिस। सिर्फ शरीफ खानदान के एक केस में 500 नोटिस जारी होता है नैब की तरफ से। उसमें गवाहान शामिल हैं, उसमें ख़ानदान के अफराद शामिल हैं, उसमें प्राइवेट पर्सन शामिल हैं, उसमें कारोबारी हजरात शामिल हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि शरीफ ख़ानदान को तो एक केस में आप 500 नोटिस करते हैं, शहबाज शरीफ के पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं, तो आटा और चीनी चोरी जिसमें 100 अरब की चोरी सिर्फ जहांगीर खान तरीन की है, उसमें आपने कितने नोटिस जारी किए हैं? एक भी नोटिस अभी तक सामने नहीं आया। आपका जो बेहतरीन मशगला है वो आपका कॉल अप नोटिस जारी करना है। अदालतों में आपके पास ढेले का सबूत नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस के तहत बताया जाए कि करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस या कहाँ पे कमीशन और किकबैक लिया गया। शहज़ाद अकबर साहब की नाकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उन्होंने कीचड़ उछाला और ये धब्बे आप पे गिरेंगे आके, ये कीचड़ आप पे उछलेगा। आपकी लंदन की तस्वीर हम नहीं भूले। लंदन में जो आप रिकॉर्ड इधर से उधर कर रहे थे,
वो तस्वीर अवाम के सामने हैं। अवाम पूछना चाहते हैं कि वो लंदन में कौन सा रिकॉर्ड था जिसमें आप हेरा फेरी करने गए थे, और वो कौन सा एहतसाब है जिससे आप बचना चाहते हैं। और न्याजी साहब को हम बता देना चाहते हैं कि शहजाद अकबर के पीछे आप नहीं छुप सकते। उनका हुजम काफ़ी ज़्यादा है, मगर इसके बावजूद आप नहीं छुप सकेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ ने करोड़ों रुपया टैक्स दिया है, और आप, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक रिकॉर्ड है। आप FBR का रिकॉर्ड उठा के देख लें, हर साल रिटर्न्स फाइल होती हैं। आप इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड उठा के देख लें, हर साल रिटर्न्स फाइल होती हैं। जो भी उनके कारोबार हैं, जो भी उनके असासे हैं, जो भी उनको विरासत में आया है, वो तमाम तर चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं। कहाँ करोड़ों रुपए टैक्स देकर अवाम का अरबों रुपया बचाने वाले शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने चिन्योट के मंसूबे में जो खाम लोहे का मंसूबा था उसमें अरबों रुपए की बचत की, 400 अरब से ज़्यादा की बचत की, बिजली के मंसूबों में 300 अरब से ज़्यादा की बचत की, सेफ सिटी के प्रोजेक्ट में 5 अरब की बचत की। खरबों रुपए की बचत करने वाला शहबाज शरीफ जो करोड़ों रुपया टैक्स देता है, और कहाँ आपका लीडर जो पिछले 2 साल में एक ईंट नहीं लगा सका, एक मंसूबे की संगे बुनियाद तो दूर की बात है, एक मंसूबे की प्लानिंग नहीं कर सका, जो 4 लाख टैक्स देता है और 400 कनाल के घर में रहता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, वो नैब को नजर नहीं आता। शहजाद अकबर साहब, आप कान खोल के सुन लीजिए, ये जो नाम निहाद एहतसाब है जिसमें आपने आज दोबारा उसी कड़ी के सिलसिले में आज दोबारा कागजों का पलंदा लहराया, उसमें शहबाज शरीफ साहब के साथ आप क्या लिंक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं? किसी एक मंसूबे का नाम बताएं जिसमें करप्शन हुई हो, जिसमें खुर्द-बुर्द हुई हो। किसी एक ठेके का नाम बताएं। ये कह देना कि जी फ़लाँ चेक आया, फ़लाँ चेक गया, बहुत तमाशा हो गया। और नैब न्याजी गठजोड़ खुल के सामने आ गया है। इससे ज़्यादा ब्लेटेंट, इससे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती कि खुल के नैब को हिदायत जारी की जा रही हैं। तो शहजाद अकबर साहब, ये चेक्स जो हैं जिनके आप आज पलंदे लहरा रहे थे, इससे शहबाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक़ है? कौन सी कंपनियां शहबाज शरीफ साहब के नाम पे हैं? कहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का नाम दर्ज है? ये कहाँ लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक धेले का भी फ़ायदा उठाया किसी चीज़ से? कारोबारी हजरात हैं, प्राइवेट बिजनेसेस हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, और आपकी एक पुरानी रीत है, पहले फवाद हसन फवाद और आहत चीमे पे ये प्रेशर डाला गया वादा माफ़ गवाह बनने का। आज भी लोगों को हिरासा किया जा रहा है, आज भी एविडेंस को टैंपर किया जा रहा है। तो शहजाद अकबर साहब, ये आपका झूठ ज़्यादा देर चलेगा नहीं। आपकी अपनी अपॉइंटमेंट डूबियस है। आप किस नाते से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आप कब अपनी लंदन से शाया होने वाली तस्वीर का जवाब देंगे? आप कब कौम को बताएंगे कि आप लंदन क्या करने गए थे और किन कागज़ों को आगे पीछे कर रहे थे? वो तस्वीर पूरी कौम ने देखी हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, आज का नहीं, पूरे मुशर्रफ के 10 साल एक एक पाई का हिसाब लिया गया। ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान के बच्चों से, बल्कि पिछली नस्लों से जो फौत हो चुके हैं उनके रिकॉर्ड्स को खरीदा गया, कुछ ना निकला। हमारा टैक्स जो हम देते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो टैक्स देते हैं, जो शरीफ ख़ानदान टैक्स देता है, वो ऑन रिकॉर्ड है, तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, उनका कारोबार ऑन रिकॉर्ड है। तो इस तरह के झूठे कागज़ लहराने से और इमरान नियाज़ी को खुश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अदालतों में आएँ, अदालतों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। आपको ज़रा शर्म नहीं आती किसी पे तोहमत लगाते हुए? आपको ज़रा शर्म नहीं आती झूठे कागज़ लहराते हुए? आपने आज जो प्रोसिक्यूशन के हवाले से बात की, वो इसलिए की क्योंकि आपको पता है कि सबूत अदालतों में नहीं होते पेश करने के लिए। और मैं मुतालबा करना चाहता हूँ कि 100 अरब की जो चीनी चोरी है, जो आटा चोरी है, उसके अलावा मेरे साथ बैठ के मेट्रो पे मुनाजरा कर लें। हमने 3 मेट्रोज़ बनाई हैं, 90 अरब के अंदर 70 किलोमीटर की मेट्रोज़ हैं। आपकी 100 अरब से ज़्यादा में
25 किलोमीटर की मेट्रो कंप्लीट नहीं हो रही, वो खड्डे किसी नैब को नज़र नहीं आते। क्यों मोहलत दी जाती है कि अदालतों में जाके स्टे ऑर्डर लें? शहजाद अकबर साहब ये पैगाम अपने इमरान नियाजी को भी दे दें कि स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपना छोड़ दें। जहां आप पे इल्ज़ाम लगता है आप फट भागते हैं और पकड़ के स्टे ऑर्डर ले आते हैं। आपने 23 फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, जिसमें 23 आपके फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स हैं, वो पिछले 3 साल से ताख़ीर का शिकार है। कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी एक स्टे ऑर्डर, कभी दूसरा स्टे ऑर्डर। हमने अभी भी दरख्वास्त दे रखी है कि रोज़ की बुनियाद पे उसकी तफ्तीश की जाए, रोज़ की बुनियाद पे उसकी हेयरिंग की जाए। आप अगर इतने पाक साफ हैं तो मेट्रो में स्टे के पीछे क्यों छुप रहे हैं? अपना केस विड्रॉ कीजिए और मैदान में आइए। देखते हैं कहां कहां गबन हुआ है और कितना हुआ है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शर्मनाक थी और झूठ बोलते हुए और इस कौम के मेहमारों पे इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। बिजली के अंधेरे दूर किए, लोड शेडिंग का खात्मा किया। हेल्थ सेक्टर में आज कोरोना वायरस है। 60,000 से ज़्यादा टेस्ट जो पंजाब में हुए हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ ने जो लैब्स बनाई थी उनमें हुए हैं। जो बेहतरीन आइसोलेशन सेंटर्स बने हैं PKLI लाहौर से लेके तो मुल्तान तक, वो सारे अस्पताल शहबाज शरीफ साहब के दौर में बने हैं। अगर आपके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, जाके देखें मुजफ्फरगढ़ का आप हॉस्पिटल, तैयब अर्दगान हॉस्पिटल जो इंडस हॉस्पिटल के ताउन से बना। अगर आवाम को आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आपने आटा छीन लिया, आपने चीनी छीन ली, आप चोरी चकारी करते हैं, डाके मारते हैं, मेट्रो के खड्डे खोदते हैं। अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो गलत बयानी से परहेज करें और आपको हिसाब भी देना होगा और आपको बताना होगा कहाँ कहाँ आपने घपला किया है। और हम इंशाल्लाह इधर भी, इस दुनिया में भी और अल्लाह ताला की अदालत में भी सुरखरू होंगे। और ये झूठे इल्ज़ामात, इनका मुकद्दर जिल्लत के अलावा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल?